तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। आज तारीख है 1 जनवरी 2026। तो आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो नया साल शुरू हो चुका है, लेकिन हिमालय में सर्दियों का असली रूप अभी और भी तीखा है। बहुत लोग पूछते हैं, क्या हम जनवरी में केदारनाथ धाम जा सकते हैं? क्या अभी दर्शन संभव है? मौसम कैसा है? और सबसे जरूरी, क्या इस समय यात्रा सुरक्षित है या नहीं? तो आज हम इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी केदारनाथ धाम में कोई बर्फबारी नहीं हो रही है और जो भी बर्फ गिरी थी वो सारी बर्फ पिघल चुकी है। धाम अभी पूरा खाली है, कोई बर्फ नहीं है। तो चलिए अभी हम लोग जानते हैं कि जनवरी में केदारनाथ धाम का यात्रा करना क्या सही रहेगा या नहीं। तो सबसे पहले आप लोग कल्पना कीजिए, केदारनाथ धाम पूरी बर्फ की चादर में ढका हुआ है। चारों ओर सफेद बर्फ, हवा में तेज ठंड और तापमान कई बार -10 से -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर जा रहा है। मंदिर के रास्ते, ट्रैक, सीढ़ियां सब बर्फ के नीचे दबे हुए हैं। जहां गर्मियों में हजारों श्रद्धालु नजर आते हैं, वहां इस समय सिर्फ हवा की सीटी जैसी आवाजें सुनाई देती है। धरती सख्त, रास्ते फिसलन भरे, एक कदम गलत पड़ा तो इंसान सीधे नीचे गिर सकता है। यह महीना ध्यान और मौन का समय है, यात्रा या पर्यटन का नहीं। तो अब सवाल ये आता है, जब लोग जाने को उत्सुक होते हैं तो यात्रा बंद क्यों रहती है? तो इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। जैसे जनवरी में बर्फ ऐसे गिरती है जैसे रुई के ढेर। 1-2 दिन में रास्ते कंधे तक ढक जाते हैं। सैनिक और रेस्क्यू टीम भी चलना मुश्किल समझते हैं। ऊंचाई ज़्यादा है, हवा हल्की होती है। जनवरी में ठंड के कारण ऑक्सीजन और कम हो जाती है। सांस लेने में दिक्कत, चक्कर, बेहोशी यह बहुत आम है। रात को -15 डिग्री से -20 डिग्री तक तापमान पहुंच जाता है। मानव शरीर इतना तापमान लंबे समय तक नहीं सह सकते हैं। जिसने अनुभव नहीं लिया वह कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे मौसम में खड़े रहना कैसे लगता है। तो गौरीकुंड से ऊपर तक कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, न दुकानें, न घोड़े खच्चर, न ठहरने की जगह। अंधेरा जल्दी छा जाता है, हवा शरीर को चीरती हुई गुजरती है। सर्दियों में बाबा की पूजा ऊखी मठ के ओमकारेश्वर मंदिर में होती है। मूर्ति वहीं विराजती है, यानी धाम में जाने का कोई आध्यात्मिक उद्देश्य भी नहीं रहता है। यात्रा सबसे बड़ा जोखिम प्लस कोई दर्शन भी नहीं। तो दोस्तों, केदारनाथ बुलावे का स्थान है, जिद का नहीं। जहां महादेव का दरबार है वहां जाना भी उन्हीं की मर्जी से होता है। गर्मियां आती है, कपाट खुलते हैं, सूरज की किरणें बर्फ को चीरती है, फिर मार्ग बनता है भक्तों के लिए। लेकिन जनवरी, यह समय प्रकृति के विश्राम का है। यह वह समय है जब धाम सोता है, प्रकृति जागती है। इसीलिए मन में इच्छा हो तो रोकिए नहीं, पर मौसम का सम्मान करना सीखिए। हर हर महादेव कहना आसान है, उनके दरबार तक पहुंचना कठिन। त्याग, धैर्य और सही समय, यही सच्ची भक्ति है। अब मान लीजिए कोई यात्री सोचता है कि मैं एडवेंचर के लिए जा रहा हूँ या सिर्फ देखने के लिए केदारनाथ जाऊंगा। तो शुरुआत में रास्ता सामान्य लगता है। गौरीकुंड तक तो गाड़ी से पहुंचा जा सकता है, लेकिन उसके बाद असली कठिनाई शुरू होती है। रास्ते पर बर्फ जमी होती है, पगडंडियां गायब, पत्थर फिसलन भरे, हर कदम अनिश्चित वाले। कई बार लोग कुछ किलोमीटर ही चल पाते हैं और उन्हें वापस लौटना पड़ता है। कुछ लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर थकावट, ठंड, सांस फूलना, ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है। किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर देखने पर चारों तरफ सिर्फ सफेद दुनिया, ऐसे लगता है जैसे पृथ्वी है ही नहीं, किसी और लोक में पहुंच गए हो। बहुत सुंदर दृश्य रहता है, लेकिन खतरा भी उतना ही बढ़ जाता है।
और जब तापमान -10 डिग्री तक चला जाता है तो शरीर धीरे धीरे हीट खोने लगता है। पहले हाथ सुन्न होते हैं, फिर पैर सुन्न होने लगते हैं। खून का प्रवाह धीमा होता है। अगर सुरक्षा ना हो तो आप बच नहीं सकते हैं। त्वचा जलने लगती है, नीली पड़ने लगती है और गंभीर स्थिति में टिश्यू खराब भी हो सकता है। फिर आता है हाइपोथर्मिया, जिसमें शरीर का तापमान कम होकर मानव चेतना को प्रभावित करता है। इसका लक्षण है कांपना, बोलने में लड़खड़ाहट, सोचने की क्षमता कम, नींद आने लगता है, बेहोशी जैसी हालत हो जाती है और अगर समय पर मदद ना मिले तो जान का खतरा भी हो सकता है। तो आज हम 2013 की त्रासदी से सीख लेते हैं। हालांकि वह घटना बारिश के समय हुई थी, पर उसने हमें एक बात सही सिखाई, प्रकृति से बड़ा कोई नहीं। सर्दियों में भी कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जो नियम तोड़कर जाने की कोशिश करते हैं। सर्च और रेस्क्यू टीम उन्हें ढूंढने निकलती है। कई घंटे, कई दिन लग जाते हैं। बचाव कार्य आसान नहीं, बर्फ में रास्ते बनाने पड़ते हैं, मौसम का इंतजार करना पड़ता है। कभी कभी हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकता क्योंकि हवा तेज रहता है। कभी दृश्यता शून्य होती है, कभी बर्फबारी अचानक शुरू हो जाती है और हर एक मिनट जीवन और मृत्यु के बीच खड़ा होता है। इसीलिए सरकार भी सर्दियों में यात्रा पर रोक लगाती है। मंदिर प्रशासन सलाह देते हैं धाम में ना जाएं और सुरक्षित रहें। भगवान दर्शन तभी देते हैं जब हम जीवन सुरक्षित रखें। भक्ति का पहला नियम है प्रकृति का सम्मान करना। तो दोस्तों सोचिए, आप जनवरी में बर्फ के बीच खड़े हो, हवा तेज चल रही है, चारों तरफ सफेदी, मोबाइल नेटवर्क नहीं है, मदद का कोई साधन नहीं। क्या हम परिवार, घर, माता पिता की चिंता छोड़ सिर्फ एडवेंचर के लिए ऐसी जगह पर जा सकते हैं? भगवान चाहते हैं कि भक्त सुरक्षित रहें, इसीलिए सर्दियों में कपाट बंद कर दिए जाते हैं। यह प्रकृति का नियम है, व्यवस्था है। भक्ति का असली अर्थ है इंतजार और विश्वास। धैर्य रखिए, समय आने पर केदारनाथ स्वयं बुला लेंगे आपको। तो दोस्तों, जब हम केदारनाथ धाम का नाम लेते हैं तो सबसे पहले आंखों में मंदिर की तस्वीर उभरती है। ऊंचे पहाड़, भक्तों की भीड़, हर हर महादेव के नारे। लेकिन जनवरी में तस्वीर बिल्कुल अलग होती है। जहां गर्मियों में जीवन है, जनवरी में वहां गहरा सन्नाटा होता है। बर्फ चारों तरफ फैली होती है, जैसे प्रकृति ने सफेद चादर ओढ़ ली हो। कहीं कोई शोर नहीं, सिर्फ हवा की धीमी सी आवाज और बर्फ के गिरने की खामोशी सरसराहट। बहुत से लोग पूछते हैं, जब केदारनाथ बंद रहता है तो पूजा कहाँ होती है? तो दोस्तों, सर्दियों में बाबा केदारनाथ की मूर्ति ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में विराजती है। क्योंकि ऊंचाई पर कठोर सर्दी के कारण मंदिर परिसर में रहना असंभव होता है। यह परंपरा हजारों साल से चल रही है। सर्दी आते ही धाम शांत, मूर्ति नीचे के मंदिर में विद्यमान। इस अवधि को शीतकालीन पूजन कहा जाता है, यानी शिव एक स्थान पर नहीं, पूरे हिमालय में व्याप्त हैं। ऊपर बर्फ में उनकी तपस्या, नीचे भक्तों में उनकी पूजा। यह व्यवस्था बताती है कि भगवान को मानव शरीर की तरह देखना भूल है। वो सर्वत्र है, बस भाव चाहिए। तो दोस्तों, मेरी आप सबसे विनती है कि अगर आप केदारनाथ धाम जाने की सोच रहे हैं जनवरी के महीने में, तो थोड़ा रुकिए, सही मौसम का इंतजार कीजिए। सच्ची भक्ति वही है जब हम नियमों को मानते हैं। जनवरी में यात्रा बंद होने के पीछे बहुत बड़ा कारण है लोगों की सुरक्षा। गर्मियों में हिमालय आपका स्वागत करता है, लेकिन सर्दियों में वह शांत महाराज की तरह धैर्य की परीक्षा लेता है। जो इंतजार कर सकता है वही दर्शन का अधिकारी होता है। तो आप लोग नए साल में संकल्प लीजिए, जब केदारनाथ के कपाट खुलेंगे, मैं पूरे विश्वास, तैयारी और श्रद्धा के साथ आऊँगा।
मैं अपने शरीर को तैयार करूंगा, शारीरिक फिटनेस बढ़ाऊंगा, पहाड़ों का सम्मान करूंगा और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और जब शिव का आशीर्वाद मिलेगा तो मैं उन्हीं के बुलावे से धाम पहुंचूंगा, बिना जल्दबाजी, बिना जोखिम के, क्योंकि केदारनाथ है बुलावे की जगह, जिद की नहीं। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। जनवरी में केदारनाथ धाम क्यों नहीं जाना चाहिए। आगे अगले पार्ट में हम बात करेंगे कपाट खुलने के बाद यात्रा कैसे प्लान करें, कब जाएं, क्या लेकर जाएं, कैसे सुरक्षित और सफल यात्रा करें। तो दोस्तों, आप लोग डेली वीडियो देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं हर रोज आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आती हूँ केदारनाथ धाम का। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।